नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुलकर्णी और आप देख रहे हैं द प्राइस एक्शन ट्रेडर यूट्यूब चैनल, जहां हम हर रोज की तरह इंडेक्स के लेवल्स, स्टॉक्स के लेवल्स, इंडेक्स के लेवल्स, उनके प्रोबेबिलिटी डायरेक्शंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हर रोज डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आप मेरे मेहनत से खुश होगे तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा। इतना ही मेरा हक है जो मैं आपसे मांग सकता हूँ। दोस्तों, हर रोज की तरह हम देखते हैं अभी मार्केट वोलेटाइल है, बहुत मार्केट वोलेटाइल है। मार्केट अभी करेक्शन मोड में है। ऐसा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इस करेक्शन मोड में थोड़ा संभल के एंट्री करना पड़ता है। करेक्शन मोड में, वोलेटाइल मोड में कैसा होता है, आपका प्रॉफिट आ भी गया ना तब भी आपके हाथ में नहीं आएगा। प्रॉफिट लेके घर आना चाहिए। यही इस मोड की, इस टाइप की, मार्केट के टाइप की यही पहचान है। एक डायरेक्शन मोड होता है जो डायरेक्शनली चला जाता है, आपका जितना भी हो, आपका घर पूरे डे एंड में आ ही जाता है। लेकिन इस टाइप में ऐसा नहीं होता। और एक और मार्केट होता है जो होता है साइडवेज। साइडवेज में पूरा पैसा चला जाता है। हम लोग ऑप्शन बायर्स है। बायर्स के लिए साइडवेज मार्केट यानी दिक्कत वाला काम है। तो दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, निफ्टी देखते हैं। निफ्टी देखिए, कल मैंने निफ्टी के लिए क्या बताया था आपको। निफ्टी एक सपोर्ट पे खड़ा है। निफ्टी की प्रोबेबिलिटी है निफ्टी की कि निफ्टी ऊपर जा सकता है या ऊपर का हाई भी ब्रेक कर सकता है, नीचे भी आ सकता है। निफ्टी की प्रोबेबिलिटी तीनों साइड थी। निफ्टी ने ये सपोर्ट जो था, हमने जो कल ड्रॉ किया था, ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट पे निफ्टी ने ब्रेक करके निफ्टी नीचे चली गई। और वैसे जैसे हमने डिसाइड किया था और बताया था, 700 तक का टारगेट निफ्टी डाउन साइड में अगर ये लो ब्रेक करके जाती है तो 700 के आसपास तक जा सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान था। वैसा निफ्टी चली गई। और निफ्टी के लिए, कल के लिए अगर निफ्टी गैप अप ओपन होती है और हाई यानी 15 मिनट के 2-3 कैंडल अगर लगाती है ऊपर की साइड में, तो ये हाई ब्रेक करके नया ऑल टाइम हाई लगा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। निफ्टी के लिए तो खाली बुलिश है और निफ्टी वैसे बुलिश ही है अभी तक। निफ्टी में बेयर सेंटिमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर इस वाले जोन के आसपास अगर निफ्टी ओपन होती है तो ये सेंटिमेंट चलेगा। अगर नीचे भी आएगी तो ये क्लोजिंग तक आएगी आज के, और फिर ऊपर चली जाएगी। ये निफ्टी के लिए है। और निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है, इन केस अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है तो निफ्टी, तब भी निफ्टी ऊपर ही जाएगी इंट्राडे में खाली। और निफ्टी साइडवेज में ओपन होती है ना, तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर चले जाए या पूरा दिन साइडवेज निकल जाए। कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो मैंने ऑब्जर्व में कर रहा हूँ। देखिए, हम बाद में बात करते हैं इसी वीडियो में। खाली अभी फिन निफ्टी देखते हैं। देखिए, फिन निफ्टी की डे की कैंडल तो बुलिश दिखाई दे रही है और प्रेशर भी बुलिश है उसमें। और अभी देखा जाए तो फिन निफ्टी ने डे का हाई नहीं ब्रेक किया, लेकिन फिन निफ्टी ने एक ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी हमारी कल की। देखिए, ये फिन निफ्टी कल अगर इस वाले जोन के आसपास ओपन होती है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि फिन निफ्टी नीचे आ जाए और फिन निफ्टी आके नीचे वाला लो ब्रेक कर दे। ये पॉसिबिलिटी फिन निफ्टी के लिए अभी भी बरकरार है। जो फिन निफ्टी भी सेंटिमेंट थोड़ा बाकी है दिखाने का, जो अभी तक उसने बनाया नहीं। तो फिन निफ्टी एक बेरिश सेंटिमेंट में भी आ सकती है। फिन निफ्टी के लिए बुलिश पकड़ना, वैसे अगर फिन निफ्टी इस वाले हाई के ऊपर ओपन होके ये हाई बरकरार रखती है तो प्राइस एक्शन देख के हम बाइंग के लिए बैठ सकते हैं। ये वाला टारगेट, इजीली ये वाला टारगेट ब्रेक करके अपने ऑल टाइम हाई के पास फिन निफ्टी कल पहुंच सकती है। और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी मुझे ऐसी भी लग रही है कि कल का आने वाला दिन साइडवेज भी हो सकता है या फिर हेवी बुलिश रहेगी। जो जब भी साइडवेज वाला जो दिन होता है ना, अभी आप बिगिनर हो या एडवांस सीखते हो मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी साइडवेज और
हेवी बुलिश या हेवी बेरिश जो सिनेरियो आते हैं ना, वो एक ही सेंटिमेंट में आती है। उसमें खाली हमको तय करना पड़ता है, उसमें हमको कैलकुलेट करना पड़ता है कि एक्चुअल उसमें क्या सेंटिमेंट दिखा रहा है। ये बात होगी दोस्तों फिन निफ्टी की। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी तो अच्छा है वैसे तो, जैसे मैंने कल आपको बताया था, सॉरी एक बात बताना भूल गया, फिन निफ्टी के लिए भी मैंने आपको बताया था कि फिन निफ्टी भी एक अच्छी रैली डाउन साइड के साइड में दे सकता है, और ये कल का हाई जो है वो निकाल सकता है। जो उसने कल का हाई निकाल दिया और कंटिन्यूशन में चली गई। और साथ ही साथ बैंक निफ्टी भी एक बेरिश सेंटिमेंट था हमारे लिए, और खाली एक ही सिनेरियो बना था। वैसे मैंने 500 पॉइंट बताया था, लेकिन 325 पॉइंट तो उसने कैप्चर कर दिए बैंक निफ्टी ने। तो कुछ बात नहीं दोस्तों, बैंक निफ्टी कल के लिए भी हमारे लिए देखिए, ये जो सेंटिमेंट है ये ऊपर वाला हाई नहीं निकल रही। बैंक निफ्टी अभी भी बेरिश ही है। बैंक निफ्टी बेरिश जाने की पॉसिबिलिटी अभी भी बहुत ज्यादा है, और मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के लिए अभी बहुत टारगेट बचा है डाउन साइड के लिए। लेकिन अभी तो फिलहाल एक दो दिन तक तो बैंक निफ्टी डाउन साइड रह सकती है, ऐसा मेरा मानना है। देखते हैं ओपनिंग कैसा होता है। अगर ओपनिंग इस हाई के ऊपर होता है, गैप अप, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी ऊपर चली जाए। लेकिन इसी जोन के आसपास किधर तो ओपनिंग होता है, तो आने वाली ये जो रेजिस्टेंट है, ये रेजिस्टेंट फेस करके बैंक निफ्टी फिर डाउन साइड ही आएगी, और ये लो भी ब्रेक कर सकती है कल के दिन, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों ये होगा बैंक निफ्टी का। अभी मैं दोस्तों कुछ स्टॉक्स नहीं निकालता ऑप्शंस के, सॉरी स्टॉक्स के, जो एक बहुत अच्छी रैली देते हैं। एक हफ्ता डेढ़ हफ्ते में मैंने कल भी बताया, ऑलमोस्ट 15 to 25% की रैली अचीव करके हमने ट्रेंड लाइन के ऊपर बनाई थी, और ट्रेंड लाइन के ऊपर बना के दिखाई थी। तो आप उसको वॉच कर सकते हैं, वो कैसा किया मैंने, क्या किया। अगर वो स्टॉक में आपको एंट्री करना है, आप उसमें एंट्री करने के लिए इंटरेस्टेड है, सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, तब भी आपको मैं वो सजेस्ट करने के लिए तैयार हूं। कल एस बैंक का रिव्यू मांगा था, इसलिए देखते हैं हम एस बैंक का तो रिव्यू शॉर्ट टाइम फ्रेम में कुछ बात नहीं बनती, लेकिन डे के टाइम फ्रेम में देखते हैं। एस बैंक तो ऊपर निकल चुका है। अभी देखिए ये ऊपर हायर हाई बनाती जा रहा है। मेरे हिसाब से एस बैंक आने वाले कुछ समय में एस बैंक मेरे हिसाब से 27 तक जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर एस बैंक के लिए कोई इंटरेस्टेड है या देखना चाहता है उसका रिव्यू, तो मेरे हिसाब से एस बैंक कुछ दिनों में 27 क्रॉस कर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। एस बैंक अभी के हिसाब से देखे तो ऑलमोस्ट 30 to 35% की रैली इस बैंक के लिए हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में या हफ्तों में, ऐसा मेरा मानना है। अभी तो फिलहाल वो कंटिन्यूशन में जाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों क्या है, ये जो स्टॉक्स है मैं अभी आपको बता रहा था कि वो जो स्टॉक्स है जो बहुत अच्छी रैली बनाते हैं, तो पोजिशनल के स्टॉक्स भी हमने ऐसे ट्रेंड लाइन के ऊपर ही उसको निकाले थे। देखिए कैसे प्राइस एक्शन, एक सिंपली तरीके से प्राइस एक्शन बना के एक अच्छी मूवमेंट हमने कैप्चर की, और हर एक स्टॉक में कैप्चर की, ना एक दो स्टॉक में 10-12 स्टॉक हो गए, उसमें एक आध स्टॉक में ऐसे हो गया होगा, अदरवाइज सभी स्टॉक हिट 15% के ऊपर उनकी रैली है। तो देखिए वॉच कीजिएगा, और हो सके तो आप भी उसी हिसाब से ड्रॉ करने की और सीखने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।